नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका वेद की पाठशाला में। बच्चों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट कर लिए थे, आज हम चौथा पार्ट करेंगे। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद में जरूर देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर में दे रखा है cos 60, बी नंबर में दे रखा है sin 60, सी नंबर में दे रखा है tan 60 और डी नंबर में दे रखा है sin 30। आइए इसको सॉल्व करते हैं। टू tan 30 का मान 1/√3 होता है, बटे 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 होता है। यहाँ स्क्वायर लगा है, हम भी स्क्वायर लगा देंगे, बराबर इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, बटे यहाँ पे 1 माइनस 1/√3 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। √3 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार आ जाएगा, बराबर 2/√3। इसका इसमें गुणा करेंगे 3 का 1 में 3 आ जाएगा, 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2/3 बराबर। अब यहाँ पे ये जो चीज़ बटे में होती है, जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है और संख्या पलट जाती है, यानी 2/√3 मल्टीप्लाई 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा। इस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, यानी यहाँ पे आ गया 3/√3। अब हम जानते हैं कि नीचे अंडर रूल नहीं रहना चाहिए, तो इसके लिए हमें इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। 3/√3 ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 आ जाएगा, बटे √3 का √3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 3 बार आ जाएगा। इस 3 से इसको हम कट कर देंगे, हमारे पास आ गया √3। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें किसकी जो वैल्यू है वो √3 होती है। cos 60 का मान हमारा 1/2 होता है, sin 60 का मान हमारा √3/2 होता है, और जो tan 60 है उसकी वैल्यू tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो यहाँ पे tan 60 की जो वैल्यू है वो √3 होती है, अतः इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है, तो
तो कह रहा है ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है 0 इज लेस देन ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90। कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां दिया हुआ है 10a प्लस बी, 10a प्लस बी बराबर अंडर रूल 3, ये दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि 10a प्लस बी बराबर जो अंडर रूल 3 होता है वो किसकी वैल्यू होती है, वो tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। यहाँ पर इस tan से इक्वल में है, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। इसके बाद सेकंड में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10a माइनस बी, 10a माइनस बी बराबर 1 बटे अंडर रूल 3, ये दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि 10a माइनस बी बराबर जो 1 बटे अंडर रूल 3 होता है वो tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। ये बराबर में है, इस tan से ये कट जाएगा, तो यहाँ आ गया a माइनस बी बराबर 30। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 है हमारा a प्लस बी बराबर 60 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। सेकंड में दिया हुआ है a माइनस बी बराबर 30, ये सेकंड है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्लस का भी है, ये प्लस का भी है, माइनस का भी है, कैंसिल हो जाएगा, a और a जुड़ जाएगा, 2a आ जाएगा बराबर, यहाँ 60 है, यहाँ 30 से दोनों ऐड कर देंगे तो 90 आ जाएगा। तो a बराबर, ये यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो 90/2 हो जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो 45 आ जाएगा, यानी a की जो वैल्यू है हमारी वो 45 आ गई, a की वैल्यू 45 आ गई। अब इसको हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। a का जो मान है, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट है a प्लस बी बराबर 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो हमारी 45 आ गई है, प्लस b बराबर 60। तो हमारा b बराबर, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 60 माइनस 45, यानी b की जो वैल्यू है वो हमारी 15 आ गई, b की वैल्यू हमारी 15 आ गई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a बराबर हमारा आ गया है 45 और b बराबर हमारा आ गया है 15। यही जो है इसका आंसर है। उम्मीद है ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित सत्य हैं या असत्य हैं। अपने उत्तर का तर्क दीजिए। अपने उत्तर का तर्क दीजिए। ये फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये कह रहा है। कह रहा है ये हो सकता है क्या? आइए हम इसको देखते हैं। हम इसके लिए हम एक मान ले लेते हैं कि माना यहाँ पे हमने कि a बराबर हम ले लेते हैं 30 और b बराबर ले लेते हैं वैल्यू 60। तो यहाँ पे साइन a प्लस बी यानी हो जाएगा 30 प्लस 60 बराबर यहाँ पे दिया हुआ है साइन a यानी साइन 30 प्लस b की जगह में हो जाएगा साइन 60। देख रहे हैं ये दोनों बराबर हैं क्या? साइन 60। तो यहाँ पे हमारा आ गया साइन 30 प्लस 60 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा साइन 90 बराबर, जैसा कि हम जानते हैं कि जो साइन 90 होता है वो साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होता है। यहाँ पे साइन 30 का मान 1/2 होता है प्लस साइन 60 का मान √3/2 होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे एक वैल्यू नहीं आएगी, अतः ये जो है नहीं हो सकता है, ये इक्वल नहीं हो सकता है, अतः ये कथन असत्य है। फर्स्ट नंबर असत्य है। आइए इसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये कह रहा है। आइए इसको हम देखते हैं। कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसके लिए हम ले लेते हैं साइन, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 0 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं साइन 90 डिग्री। हम जानते हैं साइन 0 का जो मान होता है वो 1 होता है। जो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये 0 से 1 हो रही है, बढ़ रही है। अतः इसमें कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हाँ होती है, ये सत्य है, ये कथन हमारा सत्य है। सेकंड नंबर हमारा कथन सत्य है। आइए थर्ड नंबर देखते हैं।
थर्ड नंबर में कह रहा है, इसमें कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कह रहा है कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हम इसके लिए ले लेते हैं कास 0 डिग्री, यहाँ पे हम ले लेते हैं कास 90। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कास 0 का हमारा मान होता है वो 1 होता है और कास 90 का जो मान होता है वो हमारा 0 होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। नहीं, वृद्धि नहीं हो रही, यहाँ पे कमी हो रही है। 1 से 0 हो गया तो यहाँ पे कमी हो रही है, अतः ये कथन हमारा असत्य है। अतः यह कथन हमारा असत्य है। आइए अब इसके बाद इसका पार्ट 4 देखते हैं क्या कह रहा है। इसके पार्ट 4 में कह रहा है थीटा के सभी मानों पर, कह रहा है थीटा के सभी मानों पर कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, साइन थीटा बराबर कास थीटा, ये कह रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है यहाँ साइन थीटा, यहाँ लिखा हुआ है कास थीटा। यदि हम यहाँ पे ले लें साइन 0 और यहाँ भी ले लें कास 0, तो यहाँ साइन 0 जो होता है हमारा उसका मान 0 होता है, जो कास 0 होता है उसका मान 1 होता है। तो ये जो है बराबर नहीं है। इसके बाद जैसे अगर हम यहाँ साइन 30 ले लेते हैं, साइन 30 ले लेते हैं, यहाँ पर भी हम कास 30 ले लेते हैं, तो हम जानते हैं कि साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है और कास 30 का मान √3/2 होता है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, लेकिन यहाँ बराबर नहीं हो रहा है, अतः ये कथन असत्य है। इसका मान केवल 45 डिग्री पे बराबर होता है, 45 डिग्री पे बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइन 45 की जो वैल्यू होती है वही कास 45 की वैल्यू होती है। साइन 45 का मान हमारा 1/√2 होता है, कास 45 का मान भी हमारा 1/√2 होता है। लेकिन थीटा के सभी मानों पे जो है, सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कास थीटा नहीं होगा, यह कथन असत्य है। आइए इसके बाद में नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इसका पार्ट नंबर 5। इसका पार्ट नंबर 5 में कह रहा है कि a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। इसमें कह रहा है a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है, यह कह रहा है। आइए हम इसको देखते हैं। हम यहाँ पे जानते हैं जो काट a है, काट a, यहाँ पे a बराबर 0 यानी काट 0,
जो काट जीरो का जो हमारा मान होता है, वो काट जीरो का मान जो हमारा होता है अपरिभाषित होता है। यदि हम इसके बटे 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, इसके बटे हम 1 ले लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे अपरिभाषित आएगा, इसमें डिवाइड ही नहीं जाएगा, इनफाइनाइट आएगा, तो ये हमारा अपरिभाषित है। अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। कह रहा है a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है, यानी काट a बराबर काट 0 होता है, इसके बटे 1 करेंगे, इसमें डिवाइड ही नहीं जाएगा, यानी ये है अपरिभाषित। अतः ये कथन सत्य है हमारा। उम्मीद है ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। हमारे चैनल वेद की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।